कि दुनिया जैसे तैसे कट ही जाएगी, असल आराम तो वहां का, असल तकलीफ तो वहां की है। यहां अगर 100 साल किसी के बदन में कैंसर हो गया, बदन में कीड़ा हो गया, चीखता है, चिल्लाता है, तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, अब ठंडा हो गया बदन। लेकिन मरने के बाद की जो दुनिया है वहां तो मौत ही नहीं है, वहां तो मौत को ज़ब्ह कर दी जाए, वहां मौत नहीं है, वहां सिर्फ तकलीफ, बदन की खाल गलेगी, दूसरी खाल पैदा हो जाएगी, वहां चमड़ा गलेगा, दूसरा चमड़ा पैदा हो जाएगा। यही कुरान का मफहूम है, यही हदीस का मफहूम है, यही पैगंबर आज़म की तालीमात का निचोड़ है, यही सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम का इरशाद और फरमान है। अगर इस पे नजर नहीं रही तो दुनिया का सुख चाहे सोने के घर में रहे, मरे और कब्र में गए, सब कुछ दुनिया ही में रह गया, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा मरने के बाद की जो दुनिया है उसी पे कुरान जोर देता है। बैठो बैठो बैठो, भागो मत, बदतमीज सब कहेगा, जरा अभी मेहमान की बात नहीं मानता। हसन भाई ने कहा बैठ जाओ, थोड़ी देर सुनो सही। नाते पाक सुने आपने, बहुत अच्छा कलाम शहनवाज रजा हसन ने आपके सामने सुनाया। ये बहुत बड़े नात खां हैं और उर्से मुजाहिदे मिल्लत के लाखों के मजमे में ज़बरदस्त पढ़ते हैं। पूरा उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, बिहार और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स में इनकी नात खानी होती है। सिर्फ नात सुन के भागना ये जोकरों का काम है, और नात सुन के हदीस कुरान सुनना शरीफों का काम है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा दिल लगाओ यार, सुभान अल्लाह। 24 घंटे आप लोग मोबाइल चलाते हैं, बिल्कुल जलसे में जब बैठे रहें मोबाइल बंद कर लें, मस्जिद में जब जुमा के दिन जाएं मोबाइल बंद कर लें। ये दीनी मजलिस है, जन्नती मजलिस है, यहां से जो भागेगा वो सीधे जहन्नम जाएगा। ये जन्नती महफिल है, यहां से भागो मत। सारे काफिर तुमको निगलने के लिए तैयार है, एक तुम हो के अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो। दीन सीख कर इन काफिरों को बता दो कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम तो मुस्तफा वाले हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुस्त और काहिल नहीं है, हम तो जिहाद वाले हैं। सुभान अल्लाह। जो जिहाद करने वाला होता है वो काम चोर और कोढ़ी नहीं होता है, बल्कि 24 घंटे का एक एक लम्हा उसका कीमती होता है। तो मैं आज बताऊंगा बस सिर्फ कुरान शरीफ की एक बात और हुजूर की एक बात, सिर्फ 2 ही बात, ज्यादा नहीं। लंबी चौड़ी तकरीर मैं आज नहीं करूंगा, सारे लोग मिलकर सिर्फ 2 बात सुनना, एक बात अल्लाह की और एक बात रसूलुल्लाह। सुनेंगे ना आप लोग? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब ये 2 बात चाहे 2 मिनट में खत्म हो जाए, चाहे 2 घंटे में खत्म हो जाए, मंजूर है। बस सिर्फ 2 ही बात, आप लोगों ने सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे। और सिर्फ 2 ही बात सुन रहे हैं। और जो बच्चे अपने सरों पे रुमाल और टोपी नहीं रखे हैं, ये बता दें कि वो बच्चे इस महफिल में क्या करने आए थे, वो क्या सोच के आए थे। जलसा का मतलब है कि वहां अल्लाह रसूल की बात होगी, वहां दीन इस्लाम सिखाया जाएगा। तो आखिर जिस हालत में आए उसी हालत में चल जाइए, क्यों चल जाइए? जुमा के दिन जाने से पहले आदमी गुस्ल करता है, नहाता धोता है, अच्छा कपड़ा पहनता है। तो जलसा जुलूस में जाने से पहले भी आदमी को मुंह से गुटखा वगैरह फेंक करके, कुल्ली वगैरह करके, सर पे टोपी और रुमाल बांध के आना चाहिए। पता नहीं हम लोगों के बच्चे क्यों उजड़ गए। हिंदुओं के यहाँ देखा जाता है कि 1-1 लाख लोग उनकी सभाओं में आ रहे हैं, और रामदेव जी उनको समझाते हैं, सारा मजमा जिंदगी संवारने की बातें सुनता है। मुरारी बापू वो लोगों को राम कथा सुनाते हैं और सारा मजमा उनकी बात सुनता है, और 1-1 लाख लोग रहते हैं सुनने वाले। बड़ा बदतमीजी है। इसीलिए मैंने कहा था अव्वल से कि हमको शुरू में दिया जाए, ताकि किसी न किसी बहाने लोग कुरान हदीस सुन लें।
अब ये रात के 1 बजे दिया जा रहा है। अब लोग ऐसे भी थक चुके हैं और ऐसे ये लोग छोकरा सब नात सुनने आता है चला जाता है। जो छोकरा नात सुनने आता है कम से कम उसी नात के बहाने उसको कुरान सुना दिया जाए। क्या बात है। और नात खानी बाद में हो जाए। और ये लोग अगर जलसे में नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लोग सुनने आते ही नहीं, बस उनको कुछ गाना सुनना है। अब वो गाना सुनने की जो ख्वाहिश है उसी शौक को पूरा करने के लिए वो यहाँ आ जाते हैं। और नात को इसीलिए सुनते हैं ताकि जो गाना सुनने में मजा आता है तो उसी गाने की लज्जत नात में मिल जाती है उसको। वरना वो दिल सीखने थोड़ी आते हैं। जो दिल से नबी की नात सुन लेगा वो पक्का आशिक़ रसूल हो जाएगा। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। फिर उनकी इस आंखों में किसी दूसरों की बहू बेटी नहीं बसेगी, बेशक इस आंखों में सिर्फ गुंबद खजरा बसा रहे। वो जवानी में 80 साल की बुढ़ापे की तरह अच्छा काम करने लगेगा। ये जवानी नहीं कि बिल्कुल हम इसको दीवानी की तरह खत्म कर दें। ये जवानी ही सबसे क्रीम पीरियड है। और तुमको देखकर तुम्हारे बाप दादा को पहचाना जाता है कि तुम्हारे बाप दादा कैसे थे। अक्सर बेशतर जितने लोग आज नमाजी हैं उसमें अक्सर वह लोग हैं जिनके बाप नमाजी थे। जितने लोग आज अच्छे आलिम हैं उनका बैकग्राउंड आप देखें जरूर उनका दादा उनका बाप जरूर आलिम होता है, जरूर कुछ न कुछ दीनी बैकग्राउंड रहता है। और जितने लोग आज शराबी, ताड़ी पीने वाले, जोकर हैं, वो समझ ले कि उसका बैकग्राउंड इसी तरह का रहता है। जैसा बाप वैसा बेटा रहता है। तो बाप तुम्हारी वजह से बाप बदनाम हो रहा। अगर तुमने मस्जिद में हुल्लड़बाजी किया तो तुम तो हुल्लड़बाज है ही, लेकिन लोग कहेंगे कि तुम्हारा बाप हुल्लड़बाज था, इसलिए तुमने अपने बाप का असर अपने किरदार से दिखला दिया। अल वलदु सिर्रुल अबी, हदीस कहा गया है कि बाप, लड़का अपने बाप का एक राज होता है। औलाद को देखकर माँ बाप पहचाने जाते हैं। अगर कोई मस्जिद में आके हुल्लड़बाजी करता हो समझ जाएं इसके बाप माँ कैसे हो। जो जलसा जुलूस में आके हुल्लड़बाजी करता हो, ये हिंदुओं का मेला नहीं है कि आए हाहा टिटी क्या लड़की को लेके भाग गए, ऐसा नहीं। ये जलसा है, जन्नत की क्यारी है, सीरत की महफिल है, यहाँ हुजूर का चर्चा होता है, यहाँ कुरान शरीफ की बातें होती हैं। इसलिए सदरुल शरिया ने मना किया था कि वाज की मजलिसों में औरतों को न ले जाया जाए। यही वजह है, क्योंकि वो उधर बैठी हुई हैं, बेपर्दा बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं, उधर मर्द उसको देख रहे हैं और फिर औरतें वहां बाहर टहल रही हैं और हमारा जो बेटा जोकरों की तरह है वो उनको देख रहा है, हा हा कर रहा है, एक दूसरे पे गिर रहा है। मगर उन बेशर्मों को शर्म नहीं कि उसकी माँ को भी कोई दूसरा देख रहा है। बिल्कुल, वाह 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 वाह। उसकी बेटी भी कोई बुरी निगाह डाल रहा होगा। इतने बेगैरत और बेशर्म क्यों हो गए कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने कोई दूसरा घूर घूर के देखेगा तो तुम जैसे बेशर्म को कैसा लगेगा। लेकिन शर्म रहेगी तब ना लगेगा कि हाँ कोई मेरी बेटी को बुरी निगाह न डाले। और जो खुद नंगा हो तो चाहेगा कि तुम भी डालो हम भी डालते हैं। तो नंगेपन की पहचान। कुत्ते जो गलियों पे घूम रहे हैं और दूसरों की बहू बेटी को देख रहे हैं, उन बेशर्मों को हया नहीं है कि उनके पास भी माँ है, उनके पास भी बहन है, उनके पास भी बेटी है। अगर कोई गैर मुस्लिम तेरी बेटी का हाथ पकड़ के उससे ज़िना करे तो तुम तो उनके सामने छोड़ दो। जब चचेरी बहन पे तुम बुरी निगाह डालते हो, अपनी बहनों पे तुम बुरी निगाह डालते हो, तुमको क्या समझ में आएगा इस्लाम। वो तो मोहम्मद इब्न कासिम थे जो अरब ममालिक में पैदा हुए वहीं रहते थे। जब उनको खबर मिली कि हिंदुस्तान के राजा ताहिर ने मुसलमान की एक बेटी को कैद करके रखा है और उस पे जुल्म कर रहा है, और इस बेटी ने यहाँ से खत लिखा और किसी बिजनेसमैन के जरिए अरब में भेजा कि तुम्हारी बहन काफिर के कैद में है और बड़ी तकलीफ में है, तो अपना खूनी भाई नहीं था वो, कहाँ अरब कहाँ हिंदुस्तान, क्या खूनी रिश्ता हो सकता है। लेकिन मोहम्मद इब्न कासिम 18 साल का जवान, उन्होंने बादशाह इस्लाम से इजाजत लेकर नौजवानों के एक टीम तैयार की और अरब से चल करके वह हिंदुस्तान के सिंध आ गए। लाखों की फौज राजा दाहिर की थी और ये मुट्ठी भर नौजवान थे। क्या जुनून था,
हमें जुनून है सिनेमा देखने का, हमें जुनून है दूसरों की आबरू को तार-तार करने का, हमें जुनून है दो चार सिक्के कमाने का, लेकिन इस्लामी शहजादे का जुनून है अपनी इस्लामी रिश्ते की बहन को काफिर के कैद से आजाद करवाने का। वो जुनून था जो अरब छोड़ के उसे अजम ले आया। ताइफ में पैदा होने वाला, मक्का के करीब जो शहर है, वहां से चल के वो हिंदुस्तान का सिंध आया। वो पाकिस्तान जो पहले हिंदुस्तान ही कहलाता था, वह सिंध में राजा ताहिर की लाखों की फौज थी। इसके पास हाथी, घोड़े, तीर अंदाज और बहुत जबरदस्त फौज और लश्कर। मगर मोहम्मद इब्ने कासिम उनको देख के घबराया नहीं, क्योंकि इरादा इनका नेक था और अपनी इस्लामी बहन को काफिर के कैद खाने से आजाद करवाने के लिए वो अरब छोड़ के अजम आया था, इस्लाम की तबलीग के लिए आया था, कुफ्र को के पंजा मरोड़ने आया था, पैगंबर आजम के दीन की सरबुलंदी की खातिर आया था। तो एक कायदा है कि जो अल्लाह के लिए एक कदम बढ़ता है, अल्लाह की रहमतें 10 कदम उसकी तरफ बढ़ जाती हैं। बेशक जो अल्लाह की तरफ चलता है, अल्लाह की रहमतें दौड़कर उसका सुभान अल्लाह। मदद अल्लाह की तरफ से आती है, नुसरत अल्लाह की तरफ से आती है। पहले तो आप सुनते थे कहानी, लेकिन आज तो अपनी आंखों से आपने देख लिया। अगर हमारा बच्चा गुटखा खाते खाते मोबाइल चला लिया और देख लिया कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, कितने हजार मुसलमान बच्चे शहीद हो गए, अगर ये देखा होगा, अगर सीने में दिल अगर जिंदा है तो वो सनीमा छोड़ देगा, वो झूठ बोलना छोड़ देगा, वो अपने भाई अपनी बहन की मोहब्बत में सजदारेज होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, ए अल्लाह मेरी बदअमली से मेरे भाई पे अजाब आया है, अब मैं सच्ची तौबा करता हूं कि झूठ न बोलूंगा, नमाज न छोड़ूंगा। सच्ची तौबा यहां तुम करोगे, इसका असर वो फिलिस्तीन में देखा जाएगा। क्योंकि मदद देने वाला अल्लाह, अल्लाह सब बंदों को सिर्फ देखना चाहता है कि बंदों के दिल में मेरी कितनी मोहब्बत है, वरना अल्लाह अजाब देने पे आता है तो मालूम है आपके इस इलाके में जब कभी पानी का सैलाब आता है तो कितने लोग पानी की मौजों की नजर हो जाते हैं, कितनी जमीनें कट गई महानंदा, कितने गांव वीरान हो गए। आपने तो सुना होगा सुनामी के तूफान में कई लाख लोग समंदर में गुम हो गए। आपने सुना होगा कि तुर्की के जलजिले में कई हजार लोग अपने ही मकान के मलबे में दब के सड़ गए, उनकी लाश तक नहीं निकल पाई। जमीन हिलती है, हजारों बस्तियां जमीन के अंदर दफन हो जाती है। अल्लाह ताला मारना चाहेगा तो अमेरिका एक ही दिन में जमीन में धंस जाए, अल्लाह ताला मारना चाहेगा तो सारा इस्राइल का यहूदी 1 सेकंड में जमीन में दफन हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ये दुनिया काम की जगह है, बदले की जगह नहीं है। इसको हमेशा दिमाग में नोट करके रखिएगा, ये दुनिया काम की जगह है, बदले की जगह नहीं है। बदले की दुनिया है आखिरत, जहां हर स्याह सफेद का हिसाब होगा, जहां नमाज रोजा कुछ नहीं सिर्फ बदला है वह। यहाँ काम है और वहां बदला। रोजे जजा का मालिक अल्लाह है, वो बदले का दिन का मालिक। दुनिया में अगर अल्लाह ताला गुनाह की फौरी पकड़ कर लेता, जैसे किसी ने शराब पिया अल्लाह फौरन पकड़ लेता, किसी ने मस्जिद को तोड़ा अल्लाह फौरन पकड़ लेता, किसी ने झूठ बोला अल्लाह फौरन पकड़ लेता। जैसे आप लोग कहते हैं कि वो झूठ बोलता है कुछ नहीं हो रहा है, वो शराब पी रहा है कुछ नहीं हो रहा है, वो जिना कर रहा है कुछ नहीं हो रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला फौरन बंदे को पकड़ ले गुनाह पे, तो आपको मालूम है आप दुनिया में पैदा होते, जिस दिन आपका बाप झूठ बोला था उसी दिन वो जमीन में धंस जाता। और जब बाप ही जमीन में धंस जाता तो उसका बेटा कहां से पैदा होता। और जिस दिन हमारा दादा नमाज छोड़ा था फजर की, उसी दिन आसमान से पत्थर गिर जाता, उसको मार देता, फरिश्ता उस पर पत्थर गिरा देता। तो दादा ही मर जाता तो बाप कहां से पैदा होता। अब बाप न पैदा होता तो हम कहां से पैदा होते। ये तो कहिए कि अल्लाह ताला ऐब पे पर्दा डालता, अब फौरी गुनाहों की पकड़ नहीं करता है, इसीलिए हम पैदा हैं। वरना जिस दिन हमारा बाप दादा परदादा झूठ बोला था उसी दिन उसके मुंह में लकवा मार देता, उसी दिन वो जमीन में धंस गया होता, न हमारा बाप पैदा होता, न मैं पैदा होता। इसलिए ये कहना कि फला जुल्म कर रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा। देखिए 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 भाग रहा है, ये बोला था हम नहीं भागेंगे और भाग रहा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इतनी जबरदस्त और कीमती बात मैं बता रहा हूँ,
अगर इसको आप गिरह बांध के रख लेंगे तो हर मोड़ पे यह बात काम देगी। आप कुफ्र से बच जाए, आप शिर्क से बच जाए। तकरीर का ये मतलब नहीं कि आप खूब धूम धड़ाका कर दे, बगैर समझे बुझे हा हा वो कर दे, नारा लगाओ, उठो बैठो, ये करो वो करो, अब बगैर सर पैर का नुक्ता झाड़ करके आप काम बना के चला जाए। नहीं, तकरीर का मतलब है कुछ ऐसी बात हो जो सारी जिंदगी रोशनी का काम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े मौलाना मौलवी जो गौर नहीं करते हैं वो भी धोखा खा जाते हैं। एक मौलाना मेरे साथ फारिग हुआ था, अब वो कहने लगा उस जमाने में जबकि अमेरिका इराक पे बम गिरा रहा था सद्दाम हुसैन के पर, उस वक्त में ये बोला मौलाना साहब जो मेरे साथ पगड़ी लपेटा था, वो बोला कि शहरियार, जब गौसे आजम बगदाद नहीं बचा पाए तो हम लोगों को क्या बचा पाए? ये बताइए, पढ़ा लिखा मौलवी। इसका मतलब है कि दाढ़ी रख लेना, टोपी पहन लेना, तकरीर झाड़ देना और है, दीन समझना और है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन की रूह को समझना और है वाह वाह वाह। दीन की रूह को समझना। जैसे एक आदमी दाढ़ी रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है, मगर वो ये कहता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हालांकि नमाज अगर दाढ़ी मूंड लेता वो तो उतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। क्योंकि नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। और दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। लेकिन वह दाढ़ी रख रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब है यह दाढ़ी सिर्फ दुनिया कमाने के लिए है, वरना अल्लाह का डर होता तो दाढ़ी से पहले नमाज पढ़ लेता हो। क्योंकि नमाज सबसे बड़ा फर्ज है और उसके बगैर कोई नफल कबूल नहीं होगा, क्योंकि फर्ज आज़म है। तो दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, जुब्बा पहनना और है, दीन को समझना और। जब वह मौलवी साहब थोड़ा सा गौर कर लेता कि बगदाद मुअल्ला में गौसे आजम की कब्र है और वो गौसे आजम को हम हिंदुस्तान से पुकारते हैं, तो माँ बाप भाई बहन बाद में आते हैं, गौसे पाक की मदद सबसे पहले पहुंच जाती है। तो जो गौसे आजम मेरी मदद को हिंदुस्तान आ जाए, वह जरूर बगदाद मुअल्ला में जरूर फरियाद करने वालों की फरियाद को पहुंचेंगे। लेकिन गौसे आजम के मजार पे कोई जाके नाच रहा हो, गौसे आजम के मजार पे कोई जाके साहब वहां डांस कर रहा हो, गौसे आजम के शहर में कोई शराब अपने घर में पी रहा हो, 300 नाचने वाली तवाइफें घर में नाच रही हो और गौसे आजम उनकी मदद करते रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। गौसे आजम के शहर में मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों की बेहुरमती, ये समझ ले कि गौसे पाक नाराज हुए, इसीलिए काफिरों को उन मुसलमानों की गर्दनों पे मुसल्लत कर दिया। ये गौसे आजम की नाराजगी की वजह से बगदाद तबाह हो रहा है। और जिस दिन गौसे आजम ने इन बदकारों पे आपने जहां कहर की निगाह डाली और सारा बगदाद तबाह हुआ, और जब काफिर बोला कि अब बगदाद दोबारा आबाद नहीं होगा और मुसलमान मायूस हो गए, पता नहीं पहला मुस्तकबिल कैसा है, मुट्ठी भर बचे खुचे मुसलमान रोने लगे, तौबा करने लगे, अब मैं गुनाह कभी नहीं करूंगा। उधर गौसे आजम की करामत रंग लाई। जिस काफिरों ने बगदाद को उजाड़ा था, उसी खानदान का पहलवान कलमा पढ़ के मोमिन बना। और जो तलवार मुसलमानों की गर्दनें काट रही थी, 70,000 मुसलमानों की गर्दन काट के उसकी खोपड़ी के मीनार बना के काफिरों ने शराब पिया था, वही खोपड़ी काटने वाले, शराब पीने वाले अब उसी तलवार से कुफ्र मिटाने लगे, इस्लाम की तबलीग होने लगी। बगदाद दोबारा आबाद हुआ और आज तक फिर दोबारा बगदाद कभी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब किबला। इसका मतलब निकला कि जब अल्लाह के वली नाराज होते हैं तब अज़ाब नाज़िल। अल्लाह जब अल्लाह नाराज होता है तब काफिर मेरी गर्दनों पे मुसल्लत होता है। और जब मुसलमान सच्ची तौबा करके रो धो करके अल्लाह को राजी करना चाहता है तो अल्लाह उस अजाब को रहमत में, नेमत में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी बात को कहने के लिए मैं कुरान शरीफ की सिर्फ एक बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। इसको आप अपने घरों में अपने बाल बच्चों के सामने बयान करें। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन लें। अपने घर का सिस्टम इस्लामी बना लें।
वरना कल आप मरेंगे, मरने के बाद वहां जाएंगे जहां मौत ही नहीं है, हमेशा सिर्फ या तो बाग ही बाग है या तो आग ही आग है। और वहां का बाग, वहां की आग इसी दुनिया की मेहनतों पर मुनहसिर है। यहाँ ईमान लाया, अच्छा काम किया और मर गए तो वहां महासंख्यों साल का बाग ही बाग है। अगर यहाँ ईमान लुटा और बुरा काम किया तो मरने के बाद जो तकलीफ है वह इस दुनिया की तकलीफ उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। ये दुनिया का 100 साल, इसमें अगर आप सारा बोरिया बिस्तर समेट के चले जाते हैं, ये 100 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। और मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर। वो आखिरत जो कि नजर के सामने नहीं रहती है, इसीलिए लोग इसी दुनिया को सबसे बड़ी चीज समझता है और सोचता है कि यहीं का आराम मिले, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। यहीं अच्छा खाना पीना मिले, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं, ये बेवकूफों की कहानी। अक्लमंद वही कहता है कि दुनिया जैसे तैसे कट ही जाएगी, असल आराम तो वहां का, असल तकलीफ तो वहां की है। यहाँ अगर 100 साल किसी के बदन में कैंसर हो गया, बदन में कीड़ा हो गया, चीखता है, चिल्लाता है, तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, अब ठंडा हो गया बदन। लेकिन मरने के बाद की जो दुनिया है वहां तो मौत ही नहीं है, वहां तो मौत को ज़बह कर दी जाए। वहां मौत नहीं है, वहां सिर्फ तकलीफ, बदन की खाल गलेगी, दूसरी खाल पैदा हो जाएगी। वहां चमड़ा गलेगा, दूसरा चमड़ा पैदा हो जाएगा। यही कुरान का मफहूम है, यही हदीस का मफहूम है, यही पैगंबर आज़म की तालीमात का निचोड़ है, यही सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम का इरशाद और फरमान है। अगर इस पे नजर नहीं रही तो दुनिया का सुख चाहे सोने के घर में रहे, मरे और कब्र में गए, सब कुछ दुनिया ही में रह गया, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा मरने के बाद की जो दुनिया है उसी पे कुरान जोर देता है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है, हदीस पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है, कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान आखिरत है। बुजुर्गान दीन ऐसे ही बादशाह छोड़कर फकीरी इख्तियार नहीं कर लिया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी 18 साल की उम्र में वो बादशाह थे, कहां के? सिमना के। बादशाह छोड़ दी, दूसरों के हवाले कर दिया, फकीरी की चादर ओढ़ ली, गुदड़ी पहन के फकीरी करने के लिए बंगाल पंडवा शरीफ आ गए। हुजूर मखदूम अलाउल हक पंडवी की खानकाह में आके फकीर बन गए। कौन? जो बादशाह था, जिनके हजारों नौकर गुलाम थे, जिनकी हजारों फौज थी, कई किलोमीटर दूर तक जिसकी सल्तनत थी, मगर दिमाग में आखिरत की बात घुसी, दुनिया को तलाक देके फकीरी की चादर ओढ़। हुजूर मुजफ्फर बल्ख के बादशाह थे, लेकिन जहां दिमाग में बात आई कि आज अगर मैं मर गया तो सारी बादशाहत खत्म, या मेरा कोई दूसरा भाई बादशाहत लेने के लिए सामने आ गया, मेरी बादशाहत खत्म, या कोई दूसरा राजा मेरे मुल्क पे हमला किया, अगर वह ताकतवर ज्यादा है तो मेरी बादशाहत खत्म, तो बादशाहत आज नहीं कल खत्म हो जाएगी, चाहे दूसरा बादशाह छीन ले या मैं मर के चला जाऊं। फिर मरने के बाद जहां जाना है, जहां खरबों साल रहना, जहां मौत ही नहीं है, असल आराम तो वहां का है। मुजफ्फर बल्खी के दिमाग में यह बात आई, बल्ख की बादशाहत को ठोकर मार दी और फकीरी की चादर ओढ़कर मुजफ्फर बल्खी बिहार शरीफ आ गए। हुजूर मखदूम अशरफ, हुजूर मखदूम बिहारी शरफुद्दीन यहया मनीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आके रहने लगे। आपने इल्म हासिल किया, आपने तकवा हासिल किया। अगर बादशाह होते बल्ख के तो नामो निशान आज मिट गया होता, आज हम आपके सामने उनका जिक्र नहीं करते। लेकिन दुनिया की बादशाह छोड़कर उन्होंने फकीरी की चादर ओढ़ ली, तो आज मुजफ्फर बल्खी अपनी कब्र में है, मगर उनका चर्चा महफिलों में हो रहा है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा और जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा मुजफ्फर बल्खी अगर बादशाह होते तो आज उसका चर्चा नहीं होता, लेकिन जब फकीर बन गए तो आज उनका चर्चा महफिलों में हो रहा है, उनका चर्चा मस्जिदों में हो रहा है, उनका चर्चा खानकाहों में हो रहा है। पता चला कि दुनिया के लिए मरना काफिरों का काम है और आखिरत की तैयारी करना ये मुस्तफा के गुलामों का काम है। हाथ उठा के जोर से बोले सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाखाने का कीड़ा पाखाना चाटता है और तब वो जिंदा रहता है, लेकिन गुलाब का भौरा गुलाब चोसता है तब वो जिंदा रहता है। पाखाने के कीड़ा को जहां गुलाब सुखा दे तो मर जाता है,
गुलाब के कीड़े को जहां पाखाना मिले मर जाता है। जो अच्छी सोहबतों का आदी है, जो कुरान और हदीस सुनने का आदी है, जो आलिमों की सोहबत में रहने का आदी है, वह भौरे की तरह है कि ये इस महफिल में है तो उसका दिल दिमाग आबाद है, यहां से निकला कभी आपको बर्बाद समझता है। लेकिन जो चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों और जानवरों की सोहबत में रहने का आदी है, वो पाखाने के कीड़े की तरह है। वो कव्वाली की महफिल में है तो जिंदा है, वह शराब की भट्टी में है तो जिंदा है, वह रंडियों के कोठे पे है तो जिंदा है, वह गली कूचों में कुत्ते की तरह दूसरों की बेटी पे बुरी निगाह डाला है तो जिंदा है। लेकिन जैसे ही मस्जिद में आता है मर जाता है, खानका में आता है उसका दिल मर जाता है, जलसे में आता है उसका जिगर मर जाता है। तो पाखाने के कीड़े को पाखाना मुबारक हो और फूल के भौरों को गुलाब का चोसना मुबारक। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शहरियार रज़ा साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हुजूर ने फरमाया है दुनिया में जिंदा रहो तो 4 चीज में से एक चीज बन के जिंदा रहो, 5वां मत बनना वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। हुजूर ने क्या कहा, हदीस में क्या आया है, 4 में से एक जरूर बन के रहना। चारों अगर है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कम से कम 4 में से एक बन के जरूर रहना। हदीस में कहा है कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहली। जरा गौर से सुनिए इस हदीस पाक में क्या कहा गया है। अपने घर में जब दस्तरखान पे बैठे तो सारे लोग मिल के खाना खाएं। अलग अलग खाने से बरकतें नहीं होती हैं। हदीस में आया है कि अलग अलग होके मत खाया करो, एक साथ मिल के खाओ और जमाअत के साथ बरकतें वाबस्ता होती हैं। अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने बेटे, घर के सारे लोग एक जगह दस्तरखान पे बैठ के खाएं, फिर देखें कम खाने में कितनी बरकतें समझ में आती हैं। और जब दस्तरखान सजे और सारे लोग बैठे तो वहां पॉलिटिक्स की बात ना करें, वहां दूसरे खोंडे और चोरों की बात ना करें, वहां थानेदारों की बात नहीं करें, वहां हदीस और कुरान की बात करें। जो जलसे में सुने हैं उसी को अपने बच्चों को सुना दें कि मौलाना साहब ये हदीस बयान कर रहे हैं। इधर खाना भी हो जाएगा, दस्तरखान भी सज गया, खा भी रहे हैं और हदीस का चर्चा भी हो रहा है। और खाते वक्त दीन का चर्चा करना चाहिए। और गोंगा रह के खाना समझ लें कि वह गोंगा शैतान है। हाँ, पूरी बात बोलने से बेहतर है कि चुप रहे।